अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नॉर्वे के साबिक वजीर बराए माहौलियात एरिक सोलहेम ने आज चारशंबे के रोज कहा कि दुनिया का कोई भी लीडर बशमुल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की इस मकबूलियत के करीब भी नहीं पहुंच सके जो उन्होंने अपनी मेहनत और मुल्क की तरक्की के विजन से हासिल किया। INS के साथ गुफ्तगू में सोलहेम ने कहा कि किसी भी जमहूरी लीडर के लिए तवील अरसे तक इतनी मजबूत अवामी हिमायत हासिल रखना एक नादिर बात है। उन्होंने मजीद कहा कि शायद 1950 की दिहाई में जब तरक्की की शरह बहुत ज्यादा थी तब यूरोपीय लीडर ऐसा ख्वाब देख सकते थे, लेकिन जदीद दौर में ये गैर मामूली मिसाल है। न्यूजीलैंड के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जो अफराद शहरियत हासिल करना चाहते हैं इन्हें हुकूमत और इंसानी हुकूक जैसे मौज़ूआत पर मबनी इम्तिहान पास करना होगा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यह इम्तिहान बिल मुशाफा लिया जाएगा और इसमें 20 मुख्तसर सवालात शामिल होंगे, जिनमें से कम 15 दुरुस्त जवाब देना लाजमी होगा। सवालात में बिल ऑफ राइट्स एक्ट, इंसानी हुकूक, बाज़ फौजदारी जराइम, वोट का हक, जमहूरी उसूल, हुकूमती ढांचा और न्यूजीलैंड के सफर से मुतालिक मौज़ूआत शामिल होंगे। आज चारशंबे को वज़ीर दाखिला बरोक वैन वेल्डन ने कहा कि शहरियत हासिल करने वाले अफराद को यह समझना चाहिए कि न्यूजीलैंड के अवाम कुछ बुनियादी हुकूक पर यकीन रखते हैं, जैसे आज़ादी इज़हार, या कि कोई फर्द या गिरोह कानून से बालातर नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि यह इम्तिहान इस बात को यकीनी बनाएगा कि लोग शहरियत हासिल करने से पहले अपनी जिम्मेदारियों और मराद के बारे में काफी इल्म रखते हों। फिलहाल दरख्वास्त दहिंदगान को सिर्फ एक बयान पर दस्तखत करना होता है कि वो शहरी होने के जिम्मेदारियों और मराद को समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज चारशंबे के रोज इसराइल से मुतालबा किया कि वो गाजा जाने वाले इमदादी काफिले फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए 2 कारकुनों को फौरी रिहा कर दें और इनके साथ हुई परेशान कुन बदसलूकी की तहकीकात की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के तर्जुमान समीन खैतान ने एक बयान में कहा है कि इसराइल सैफ अबू कुशिक और थैगो डी ओवेला को गैर मशरूत तौर पर रिहा करे, जिन्हें बैनुल-अक़वामी पानियों से हिरासत में लिया गया। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि व्हाइट हाउस के नुमाइंदों की तकरीब में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतजामिया के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले मुल्जिम कॉल एलन का एक मुमकिना मकसद ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम के सोशल मीडिया पैगामात से जाहिर होता है कि वो इस जंग में अमेरिकी इक़दामात का सख्त नाक़िद था। इंडोनेशिया के वजीर मुआवसलात ने आज चारशंबे को बताया कि हुकूमत 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ई-कॉमर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रही है। यह फैसला नौजवानों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे कबल मार्च में इंडोनेशिया ने इसी उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई थी ताकि इन्हें फहाश मवाद, साइबर धोंस और इंटरनेट की लत से बचाया जा सके। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने आज चारशंबे के रोज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन के साथ एक मुश्तरका बहरी मश्क के दौरान टाइप 88 एंटी शिप मिसाइल दागा, जिसने बहरे जनूबी चीन के मुतनाज़ा पानियों में फिलिपाइन के एक पुराने बहरी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया। ये मशक़ें एक ऐसे वक्त में हो रही है जब टोक्यो और मैनिला के दरमियान दिफाई साजो सामान की मुंतकली के हवाले से बातचीत का आगाज हुआ है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मईशत अंदरूनी मांग में कमी और आबादी के तेजी से बूढ़ा होने की वजह से अपनी रफ्तार खो रही है। अगरचे 2025 से 2026 के अवाइल में तरक्की की शरह 5% के करीब रही है, लेकिन यह इस दिहाई के मुकाबले में वाज़ेह कमी है जब चीन दोहरे हिंदुसों यानी डबल डिजिट या 6 से 8% की शरह से तरक्की कर रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू अखराजात में कमी और आलमी जोग्राफियाई सियासी तनाव की वजह से बरामदात पर दबाव चीन के लिए बड़े चैलेंजेस है। इजरायली फौज ने आज चारशंबे को जनूबी लेबनान के 12 गांव के रिहायशियों को मंसूबाबंद हमलों से कबल फौरी तौर पर अपने घर खाली करने की वार्निंग जारी की। इजरायली फौज के तर्जुमान एविचे एड्रे ने अरबी में बात करते हुए कहा कि यह इंतबा सीरियत, सियाद, गसानिया, मज़ारत दाऊदिया, बदीस, रेहान, ज़ेलिया, हुरूफ, हुबूश, अंसारिया और अल ज़िरिया के देहात के रिहायशों पर लागू होता है। उसने मजीद कहा, अपने घरों को फौरी तौर पर खाली करें और कम से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाकों में चले जाएं। तर्जुमान ने कहा कि नकल मकानी की यह इंतबा हमलों से पहले जारी किया गया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $373 मिलियन मालियत के असला फरोख्त पैकेज की मंजूरी दे दी।
अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक यूक्रेन के लिए $373 मिलियन मालियत के और GPS गाइड बम किटों पर मुश्तमिल असला की फरोख्त की मंजूरी दे दी। आज जारी करदा बयान में वज़ारत ने कहा कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत कैफ को जॉइंट डायरेक्टरेट अटैक एम्यूनेशन, एक्सटेंडेड रेंज किटें और मुतालिका साजो सामान की फरोख्त की इजाज़त दे दी गई। असला फरोख्त पैकेज में 1200 अदद JDAM, 572 KMU टेल किटें और 332 अदद JDAM टूल किटें शामिल हैं। इसके अलावा पैकेज में फ्यूज सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट और तकनीकी दस्तावेजात भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपना हरमुज के जरिए जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए अमेरिकी फौजी ऑपरेशन को सिर्फ एक दिन बाद ही रोक रहे हैं ताकि ईरान के साथ मशरिक़ सतह की जंग खत्म करने के लिए एक मुआहदा तय किया जा सके। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को एक मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक दिया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि आया मुआहदा हतमी शक्ल देकर दस्तखत किया जा सकता है या नहीं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 42 रोजा ऑपरेशन करके अरबों डॉलर मालियत के हथियारों को तबाह कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मिशन का मतलूबा मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। CNN की एक नई वीडियो तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की जौहरी सप्लाई चेन के बहुत से अहम हिस्से अब भी काम कर रहे हैं। CNN ने दर्जनों साइट्स का तज्जिया किया और यह नतीजा अक्स किया कि कुछ साइट्स को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बहुत से अहम अज्जा अभी तक महफूज हैं। ईरान का इंतहाई आफजोदा यूरेनियम खास तौर पर महफूज है। अस्फियान की ज़ेर ज़मीन सुरंगें सबसे ज्यादा तशवीश का बाअस है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अस्फियान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा मुताल्लिका जगह है। आफजोदा यूरेनियम की बड़ी मकदार ज़ेर ज़मीन सुरंगों में छुपाई जा सकती है। फ्रांसीसी अखबार ली मोंडे की तस्वीर से पता चलता है कि हमले में से ऐन क़ब्ल नीले रंग के कंटेनर्स ट्रकों में सुरंगों में मुंतकिल किए गए थे। माहिरीन का ख्याल है कि इनमें यूरेनियम मौजूद था। तुर्किया ने अपना पहला बैन बड़े आजम बैलिस्टिक मिसाइल यल्दरमहान दुनिया के सामने पेश किया। तुर्की की वजारत कौमी दिफा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने इसे इस्तांबुल में साहा 2026 नुमाइश में अवामी तौर पर दिखाया। इस मिसाइल की तरक्की तुर्किया के लिए एक अहम कदम है क्योंकि इससे पहले इसके पास ICBM की कमी थी। इसने अपने हथियारों में एक मिसाइल भी शामिल किया है जो इसकी सलामती के लिए एक अहम कदम है। साहा 2026 नुमाइश में तुर्की की नई दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जा रही है। बहुत से लोग यल्दरमहान से हैरान हैं। नुमाइश में नई मसनूआत की रौनमाई के मौके पर तुर्क वजीर दिफा यासर गुलर ने कहा कि तुर्की की दिफाई सनत ने मुसलसल सरमायाकारी और मेहनत के जरिए नुमाया तरक्की की है। ये अब सिर्फ पैदावारी नहीं कर रहा है बल्कि खुद आला टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहा है। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी को भी डीप फेक और AI के गलत इस्तेमाल का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि AI की मदद से बनाई गई इनकी बहुत सी फर्जी तस्वीर को असली बताकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। मेलोनी ने इसे सिर्फ अपने खिलाफ हमले के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़ा मसला करार दिया जो किसी को भी निशाना बना सकते हैं। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी चीज पर भरोसा करने या शेयर करने से पहले इसकी सदाकत की तस्दीक करें। शुमाली कोरिया ने अपने आइन से जनूबी कोरिया के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिका तमाम अल्फाज और जुमले हज़फ कर दिए हैं। चारशंबे के रोज AFP को मौसूल हुई एक दस्तावेज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अपने आइन से वो तमाम अल्फाज और जुमले खारिज कर दिए हैं जिनमें जनूबी कोरिया के साथ इत्तेहाद का जिक्र था। इस इक़दाम को प्योंगयांग की जानिब से सिविल के खिलाफ ज्यादा सख्त और मुखासिमाना पॉलिसी अपनाने की अलामत करार दिया। जनूबी कोरिया में की वजारत इत्तेहाद में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए शुमाली कोरिया आइन के ताज़ा तरीन वर्जन में शुमाली कोरिया का मकसद वतन के इत्तेहाद का हुसूल है। इसकी शर्त शामिल नहीं थी। ये पेशरफ किम जोंग उन की मार्च में की गई एक तकरीर के बाद सामने आई है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने आज चारशंबे को बीजिंग में अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के साथ मुलाकात का आगाज किया। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इराक़ची का एक रोज़ा दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 मई को सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराह इजलास के लिए बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। इस हफ्ते के आगाज में अमेरिका और ईरान ने खलीज में नई झड़पें शुरू की जब वो अपने हरमुज पर कंट्रोल के लिए बहरी नाकाबंदियों के जरिए आमने सामने आए, जिससे पहले ही कमजोर जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा कि अमेरिकी बहरिया जहाजों को आबनाई से गुजरने में मदद देगी, लेकिन ये कार्रवाई उस वक्त रोक दी गई जब ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जामे मुआहदे की तरफ बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। सऊदी काबीना ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया और तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का इरादा किया।
SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس جدہ میں ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا تاکہ ایک ایسا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا جا سکے۔ کابینہ نے اپنے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی کو 28 فروری سے قبل کی معمول کی حالت میں بحال کرنے کی اہمیت، جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے کابینہ کو ازبکستان، زمبابوے، روانڈا کے صدور اور جاپانی وزیر اعظم کی جانب سے موصول ہوئے پیغامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج چہارشنبے کے روز کراچی پریس کلب کے باہر عورت مارچ کے منتظمین اور رضاکاروں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی، جو وہاں پریس کانفرنس کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ حقوق کی تنظیم نے کہا کہ لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے سے روکنا حکمران کے جابرانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں اختلاف رائے کو جمہوری ضرورت کے بجائے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ واضح کہ منگل کو پولیس نے معروف کارکن اور فنکارہ شیما کرمانی سمیت کئی رہنماؤں کو مختصر وقت کے لیے حراست میں لے لیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آبنائے ہرمز میں کارروائی روکنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ پیش رفت ایک دیر پا معاہدے کی طرف لے جائے گی۔ آج چہارشنبے کو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جرأت مندانہ قیادت اور بروقت اعلان کے ذریعے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ واضح کہ امریکی صدر نے پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر اعلان کیا ہے کہ امریکہ وقتی طور پر آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کی کوشش روک رہا ہے۔